नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झार तक। और आज जिस तरह से पूरे झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के वंशज का रिम्स में इलाज के दौरान उसका देहांत हो गया है। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल सिंह मुंडा, जो कि आप एक दिन पहले अखबार, टीवी और या फिर सोशल मीडिया में आपको हर किसी को तक जानकारी पहुंच चुकी है कि उनका एक खूंटी क्या ही एक रोड एक्सीडेंट में उनका गंभीर चोट लग गई थी, जिसका माथा में बहुत जोर एकदम बड़ा चोट लग गया था, जिसके कारण से उसका इलाज के लिए उनको रिम्स रेफर किया गया था। और जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भी इसका संज्ञान लिए थे और भी कई बड़े नेता लोग भी उनसे उसको इलाज करने के लिए, जिला प्रशासन भी हर तरह से उनको इलाज करने का प्रयास किया गया, किंतु वह ठीक नहीं हो पाए। और आज रात को उनका देहांत हो गया इलाज करने के दौरान। और आज पुलिहातू के अपने ही गांव में उनका अंतिम संस्कार उनको दफनाया गया है। इसमें आइए आप लोग आज का जो दफनाने का प्रक्रिया में कई लोग शामिल हुए, कई यहाँ के हमारे लोकसभा खूंटी लोकसभा के सांसद जी भी शामिल हुए, खूंटी के विधायक जी भी, तोरपा विधायक और इस तरह से और गणमान्य लोग, प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर जिला के जिलाधिकारी सभी बहुत शामिल हुए। आइए इसी में कई बड़े लोग भी शामिल हुए थे, उन लोगों से बातचीत करेंगे। आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की। आज जो पुलिहातू में यहाँ पर जो भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल सिंह मुंडा का जो रिम्स में इलाज के दौरान ही उसका देहांत हो गया, जो कि गंभीर चोट के कारण उसको नहीं रहे आज। इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें कहना चाहेंगे, पहले तो आपका इस यूट्यूब चैनल को धन्यवाद कहेंगे। सोमा दादा के साथ हम लोग आए हैं इस दुख की घड़ी में। इनका दफन जैसे इनका पता चला कि ऐसा हुए, तो अभी हम लोग भी काफ़ी दुख में हैं, पूरा झारखंड भी इसमें दुख है कि एक हमारे जो भगवान इस धरती के लिए और जिसका पूर्वज, जिसको हम लोग भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं, वो इस जमींदार के खिलाफ, या कहेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जुल्म था, उसका वंशज जाने से पूरा झारखंड शोक में है। हम लोग खुद दुख के घड़ी में आए हुए हैं और इससे अति सदमा हम लोगों को लगा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि रिम्स प्रबंधन के द्वारा शुरुआत का इलाज में उस पर लापरवाही बरता गया है, और जैसे जैसे सूचना मिला, कई हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी भी इसको अपना संज्ञान में लिए, लेकिन उससे पहले जब जिस तरह से एडमिट हुआ रिम्स में, उस समय उसका इलाज तुरंत में नहीं किया गया, जिसके कारण से भी क्या इस पर रिम्स प्रबंधन के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? इसमें कहना चाहेंगे, जो घटना घटी तो अति दुख है, और आने वाला समय में कहेंगे कि ये समाज ये मांग करती है कि पूरा रिम्स में जो भी डॉक्टर हैं, हर वहाँ जो पेशेंट जाते हैं, ये ही खाली नहीं, पूरे जो झारखंड के कहें, चाहे झारखंड से बाहर से जो पेशेंट आते हैं, प्रबंधक से ही कहेंगे कि उनका तुरंत कम से कम चाहेंगे कि वह उसका इलाज तुरंत कार्रवाई करते हुए लापरवाही ना करे, जिससे कि हमारा ये इस तरह का जो जान गया, अगर इस तरह का कमियां हुई हैं, मेरे जानकारी में तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इस तरह का कमियां हुई हैं तो प्रबंधक से ही निवेदन करेंगे कि कोई भी पेशेंट जाए उसके ऊपर तुरंत उसमें इलाज में प्राथमिकता दें। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मुंडा है और मैं समाज सेवी के रूप में खूंटी जिले में काम करता हूँ। कैसे हुआ था मंगल मुंडा जी का हादसा, क्या हुआ था बताइए? हम तो साइको कितातू जगह एक फुटबॉल टूर्नामेंट था, वहाँ अतिथि के रूप में हम लोग को बुलाया गया था, वहाँ हम लोग आए थे। वहाँ से वापस लौट रहे थे तो जगह का नाम रुतड़ी बोलते हैं, वो जगह गाड़ी पलटी हुआ था और बहुत से बच्चा लोग रो रही थी।
मैंने रो रहा था, तो हम लोग सबको उठाया। उसके बाद तब तक में तो साइको थाना वाला भी पहुँचे, और उसके बाद तो एम्बुलेंस तो तुरंत में नहीं आ रहा था, तो टेम्पू से ही हम ही लोग पहुँचाए थे। और साथ में ही सानिका बोदरा भी थे, ये भी था। हम ही लोग मिल के हम लोग उठाए और अस्पताल हम लोग पहुँचाए थे। फिर वहाँ पर तुरंत इलाज तो हो रहा था यहाँ पर, तो फिर उसके बाद तो फिर रिम्स रेफर कर दी। हाँ, तो मतलब वो और कौन, वो कहाँ गया था? मंगल मुंडा बाजार गया था, क्या करने गया था? वो तो नहीं बता पाएंगे। हाँ, बता रहा था कि वो बाजार गया था और आपका गाड़ी का जो रेलिंग होता है ना, ऊपर में वो बैठा हुआ था। अच्छा, ऊपर में? हाँ, अच्छा। तो गाड़ी का काफ़ी स्पीड था, जिसकी वजह से वो असंतुलन हुआ और थोड़ा सा टर्निंग भी था, क्योंकि और जो महिला लोग था वो लोग बता रहा है काफ़ी स्पीड में चला रहा है, हम लोग मना भी किए। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग को मिला और हम लोग ले गए, वहाँ जितना भी डॉक्टर था उनसे बात किए, तो डॉक्टर लोग का कहना है जितना हो सके हम लोग तब तक गार्जियन लोग को तुरंत हम लोग फोन करके भाई है वही डॉक्टर हम लोग को बोलने लगे ना इसको रेफर करना है। हम बोले ठीक है, उसका गार्जियन, क्योंकि ब्रेन में पीछे जो लग गया था जिसकी वजह से बेहोश था, तो बोला कि यहाँ तो संभव नहीं है। तो उसमें और एक महिला थी और एक और पुरुष था, जिनका जो एड़ी है यहाँ कटा हुआ था, उसको सिलाई वगैरह किया। सिलाई करने के बाद वो तो ठीक था, और महिला भी पीछे आपका जो इधर पूरा छिला हुआ वो भी ठीक था। बाकी इससे ज़्यादा सीरियस था, ज़्यादा नहीं बोल सकता। हाँ, थोड़ा हमारा तकलीफ है, ठीक है, ज़्यादा बोल नहीं सकते। उसके बाद अभी इलाज में तो कमी भी नहीं है, क्योंकि तुरंत तो डॉक्टर लोग 3 डॉक्टर आए। नाम है, पता चल गया था कि बाबा आज बड़ा दुख आपके परिवार को रहा। हम ऐसे हॉस्पिटल में दुख की घड़ी में क्या कहना है, किस तरह से इसे देखते हैं? बहुत दुख का समय है कि मेरा बेटा सबसे बड़ा था, वही गाड़ी से टकरा करके अस्पताल ले गया था, अस्पताल से रांची ले गया और हम लोग मालूम नहीं था जिसमें जो एक्सीडेंट था। उम्मीद करिएगा सरकार से यही रहते हैं, इसलिए इतना दान बात नहीं सकते। और सरकार से क्या उम्मीद? भाई का नाम ये है, सरकार से ऐसे दुख की घड़ी में क्या मदद चाहिए? वही अभी तो नहीं बोल सकते हैं, तब जाके भाई मेरा बेटा ही बोलेगा, भाई बोलेगा, वही सब जानेगा। हम तो बीमार हैं, बैठे रहते हैं, गिर रहते हैं, इसलिए थोड़ा इतना तो बोल नहीं सकते। अभी बीमार हम भी यही तो बात है। देखने से अच्छा दिखता है, लेकिन यहाँ बात है इतना दूर। आपका तो इलाज हुआ था? इलाज हो रहा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। होकर के गाड़ी पलट गई। पलटने के क्रम में मेरे भैया जो गाड़ी में सवार थे और वहाँ पर गिर गए। उनको काफ़ी मैंने सर में चोट आई हुई थे, तो कुछ लोगों ने उसको खूंटी के सदर हॉस्पिटल में ले जाकर के उसको एडमिट किए थे। उसके बाद हम लोगों को फ़ोन करके बताया गया कि नहीं, आपके बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग खूंटी हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए हैं। फिर आप लोग रिम्स पहुंचाए, वहाँ पे इलाज के लिए देरी बताया जा रहा है। आप लोगों की तरफ से स्टेटमेंट आया था, आप बताए थे कि इलाज में काफ़ी देरी हुई। जैसे हम लोग यहाँ से जो खूंटी में एडमिट होने के बाद में जैसे सिटी स्कैन कराने के बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसको रेफ़र करना रिम्स, तो हम लोग को रेफ़र कर दिया। और रेफ़र करने के बाद हम लोग यहाँ से निकले तो हम लोग पहुँचे वहाँ 10 बजे लगभग। 10 बजे फिर वहाँ जा कर के हम लोग ने जाते जाते तुरंत उतर करके वहाँ ये बेड के लिए हम लोग ये पर्ची कटवा लिए थे। उसके बाद पता चला हम लोग कि वहाँ ऑक्सीजन वाला बेड नहीं है, काके हम लोग को बात को टाल दिया। उसके बाद हम लोग फिर वहाँ गिड़गिड़ाते रहे, इसके रूम उसके रूम पदाधिकारी लोगों के पास जाते रहे, बोलते रहे कि हम ये हैं वो हैं, लेकिन मगर कि हम लोग का कोई वहाँ मैंने ऑक्सीजन वाला बेड नहीं होने के कारण हम लोग को एडमिट नहीं लिया गया। उस समय आपके बड़े भाई जो घायल थे वो कहाँ थे? उस समय एम्बुलेंस में ही हम लोग, क्योंकि यहाँ से जब गए तो दो टंकी हम लोग ऑक्सीजन लेके गए थे। टंकी में ऑक्सीजन जो कनेक्ट हुआ था, ऑक्सीजन में ही उसको हम लोग रखे और उसको तड़पते रहे, रात भर हम लोग बोलते रहे। कोई ये 25 तारीख की रात? हाँ, 25 तारीख रात की है। और दूसरे दिन 26 तारीख को सुबह को फिर उसके बाद आनंद पनन में हम लोग का कोई फ़ोन, किसी का फ़ोन गया वहाँ, उसके बाद आनंद पनन में फिर उसको इमरजेंसी में उसको एडमिट कर दिया। अर्जुन मुंडा जी की बात है। अर्जुन मुंडा का फ़ोन आने के बाद उसका एडमिट हो गया। उसके बाद एडमिट करने के बाद में वहाँ जो
देखा। उसके बाद थोड़ा देर में उसको फिर सिटी स्कैन करने के बाद फिर उसको ऑपरेशन की तैयारी हो गया। तब तक उसके ब्रेन का ऑपरेशन किया। हाँ, तब तक उसका तबीयत बड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। वेंटिलेटर में थे वो। हाँ, ऑपरेशन करने के बाद वहाँ लगभग हमको लगता है 4.5 से 5 घंटे का ऑपरेशन चला। उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद में फिर खबर फैल गया। हमारे वरणीय मुख्यमंत्री वो भी संज्ञान में लिए। उसके बाद में उसका 26 तारीख को स्थानीय सांसद जो रांची के संजय सेठ भी आए। हाँ, वो आए हुए थे, तो उसका भी भरपूर हम लोग का सहयोग रहा। उसके बाद में इलाज में कोई कमी नहीं रहा, लेकिन ज़्यादा चोट लगने के कारण उसका मैंने ये दुर्घटना का मैसेज प्रधानमंत्री तक भी आपने पहुंचाने की कोशिश की थी। हाँ, उसके जगह भी पहुंच गया था। क्या लगता है आपको पूरे परिघटना में क्या इलाज में कोई कमी रह गई या फिर किस तरह से? नहीं, इलाज में तो देखिए, जैसे मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में जब लेने के बाद इस इलाज में कोई कमी नहीं था, लेकिन उनको ज़्यादा ही चोट लगने के कारण कई जगह बातें ये भी आ रही कि आप दवा भी बाहर से खरीदे 15,000 रुपये की दवा का। हाँ, वैसे तो कुछ था कि जो डॉक्टर ने जो दवा लिखा था, जिस मेडिकल स्टोर से जब नहीं मिला तो उसको अगल बगल में हम लोग व्यवस्था करके हम लोग अपना करवा रहे थे। तो बाद में जब जो संज्ञान में लेने के बाद में उसके बाद इशू कर दिया कि नहीं, वो मेडिकल में लेना, उसके बाद में नहीं हुआ था। स्थानीय विधायक भी गए थे, विकास कुमार मुंडा भी। आप क्या बात हुई थी? देखिए, विधायक जो वहाँ गए हुए थे, थोड़ा बहुत जो हाल समाचार मैंने कैसे क्या वो सब बात करने के बाद उसके बाद वो लोग चले आए थे। अब तो ये घटना हो चुकी है, नियति में जो लिखा हुआ था वो हो चुका है। अब बताइए क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह से सरकार से मदद की उम्मीद करते हैं? देखिए, जब हम लोगों के साथ में आज स्वतंत्र परिवार के साथ में इस तरह का अनहोनी होता है, अगर मेडिकल कोई रिम्स या कोई अस्पताल वाले इस तरह का व्यवहार करता है हमारे साथ इस तरह का जब होता है, तो अन्य फिर जो पब्लिक है उन लोगों के साथ में क्या होता होगा। कि हम चाहेंगे कि उस तरह का दुर्व्यवहार ना हो, जिसका जो इमरजेंसी में उसको सीधे तौर पे आप जो है रिम्स प्रबंधन पर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मेरे कहना है कि हमारे साथ ये होगा तो सभी कोई के साथ में अन्य जो पब्लिक है उन लोगों के साथ भी हो सकता है। हम चाहेंगे कि इस तरह का पुनरावृत्ति घटना ना हो। रिम्स प्रबंधन में उसको ध्यान दे कि जो इमरजेंसी है वो लोग उसको बेड दे करके उसको इलाज करें। ठीक। वो तो हमको समाज सेवियों के द्वारा फ़ोन पर बात हुई कि आपका भाई का ऐसे हुआ। उसके बाद हम सदर अस्पताल गए तो वहाँ पर देख रहे हैं कि सही में भाई का हुआ। उसके बाद वहाँ मलहम पट्टी करके हम लोग तुरंत सिटी के स्कैन हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने बोला कि नहीं, इसको तो ले जाना ही पड़ेगा। बोला ठीक है, ले जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट तुरंत हम लोग लेट नहीं किए, तुरंत गाड़ी व्यवस्था हुआ और तुरंत ले गए। उसके बाद वहाँ ना तिसिंग आबू उलिया तोरे हिजू के ना चिलके ची आबू पेपर मीडिया को बोलेल जदा ची पिछले 25 तारीख जो दुर्घटना होवलना हादसा होवलना मन गाड़ी माध्यम से अब भगवान बिरसा मुंडा रन वंशज रन भागाम ये जो कि मंगल सिंह मुंडा इनी एक्सीडेंट रे होवलन बाद रे रिम्स रे रेफर बजना इन बाद रे इंतार मुख्यमंत्री निर्देश और अन्य कई नेता को निर्देश रे जो इलाज हुआ है इन इलाज दौरान रो कि काफ़ी ज़्यादा चोट ये बोरताई कि इन कारण ते एनंग निदा ताला निदा नो इनी बंगाई जना हंती सिंह ने उली हाथुरे इनी हासागाड़ हो बजना इन बीच रेगे ना अब भगवान बिरसा मुंडा पर पोता जो कि सुखराम मुंडा में नहीं है इन्हीं लो पूरी पूरी शब्द रे जगत तन जो वो बजना इन दो बजन गया अले दो आइंदोहान कापिंग चिल्ड्रन हो आदमी का ना दो वो रिपिंग तना कार के एंडे कोपुल को में ना कर ना दो हिजू से ना कौन तना तना इनका तना बु है इन तो वो आरो तना अच्छा अबू उड़ा ना दो खानदान रे जैसे ना अबू पार पोता अबिन दो इस कर गया ना दो अली आलम बुढ़िया थी अच्छा होन को में ना को ना दो कंट्री को टाइम से ना बार होलो कंट्री को टाइम से ना आर एंडे किन नौकरी से ना आर नरे हिजू से ना दो होन को टाइम को और दो लेता पढ़ाओ को पढ़ावा इन मिनटी हांडे को टाइम ना उतने जाना ले दो में ना को गए आली को ले डाली अच्छा ना उनका अबिन बारी आली बारी दादा आली सादाओ को दो मांडी उतु को बारी के जगह को दो कानी दो कालीन डाली है
Puli anak aku lebih dulu. Cemen tadi ya minang gitu. Minang tadi ya minang. ये आड़न दे दो का आड़न दी Tanah ni. है Alat tu na ini hati kudu ratu ini kokar. Kenapa ini ada beja city ko mana pen. Bang ko city ko bang ko. Ye tani bang ko. Acha ken kining ten tu ka ko bang. Ini tu bang ko. Ini kalau nak ada baro ini sare kana motor ini janggal. Jangan Aduh. kanu. Muan kudion. Sangi kudion. Kanu tu ni. Kudion ni. Ini bala kana cike. Kaya pada kan. Ini dulu. इनका तो कानून तेरे तो उनको मैंने को मिला का ना आपिड़ो बिना का मोहन कुड़ियोन बारिगे डांगला जंगल डांगल रहते मोहन लोग भेजता आलो का आलो का मिलते भेजता जंगल आगे लोग बिरसे डांगला होम जरा अच्छा डांगल तो का कानू होम मोहन बिरसे लगता है हाल मोहन तो नारायण ना इंदे ओला कानिया सबन पे तन को ले ली आई को दुगो बिरसा डांगल Kawan ina olakana alat ina menada enka kawan olakana. ठीक है मत ठीक है Kalau mal doku dulu. अच्छा ठीक है क्या फोन कोड़ा सेनो जना नेंदो ने ओते दिसुम देजु कोरे शोबेन को कोई न कोई बहाना सेनो रा एक होरातना बु मेंता किसी स्मृति से हम लोग पूरे झारखंड में से मृत्यु हुई है। इस तरह की अगर घटना हुई है तो इसके लिए टीम गठित कर दी गई है और टीम गठित करके जांच पर उचित कार्रवाई होगी और इस दुख की घड़ी में हम लोग परिवार के साथ हैं। कहा जा रहा है कि 10 घंटे के बाद इमरजेंसी में एडमिट किया गया, शायद 10 घंटे से पहले मतलब जैसे 9:30-10 बजे के लगभग रात में रिम्स पहुंचाया गया था, तब अगर इलाज जल्द से जल्द शुरू होती तो शायद आज मंगल मुंडा जी जीवित रहते। क्या लगता है? बोले मैं जांच होनी चाहिए। जांच उपरांत अगर इस तरह की लापरवाही बरती बिल्कुल कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे साथ खुटी के विधायक जी हैं, इसे बातचीत करेंगे। राम सूर्य मुंडा जी दादा क्या कहिएगा, लापरवाही तो हुई है और परिवार वालों का भी ये कहना है कि इमरजेंसी में लिया नहीं गया समय पे, 10 घंटा 12 घंटा के बाद लिया गया, इसलिए मृत्यु का कारण बता रहे। जल्दी इलाज होता तो शायद आज जीवित रहते। क्या सरकार इस पर क्या सोच रही है? क्या रिम्स के अधिकारियों पे, डॉक्टरों पे कुछ कार्रवाई होगी? ये देखिए दुर्घटनाएं जो हुई उसके बाद फिर पूरा खूंटी जी में खबर मिला कि नहीं बिशप भगवान जो थे उनका वंशज से कोई एक्सीडेंट हुए हैं, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ से फिर रिम्स भेजा गया। तो भेजने के बाद रिम्स पहुँचने के बाद इलाज हमने भी संपर्क किया था वहाँ से, तो बताया गया कि नहीं इलाज तो हो रही है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। शायद कुछ लेट से उसको एडमिट किया गया। तो उसमें जो दोषी होंगे पहले जांच होगी और दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए सारे लोग आज धुलियातू पहुँचे हैं। हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, उसको भेजिए था जेल नहीं जाएगा। कार्रवाई होना चाहिए। दवा भी लगभग 15,000 रुपये का बाहर से लोगों ने खरीदारी की है।
पर भी कार्रवाई होना चाहिए उन लोग पर। चूँकि आप यहाँ के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आपके द्वारा मतलब किस तरह से जो है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा या जो दोषीदार है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद सर। अभी उलियातू से जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशज में से मंगल सिंह मुंडा का रिम्स में देहांत हो गया है और यहाँ पर आज इसका अंतिम संस्कार यहाँ पर होने वाला है और हो रहा है। आप देखिएगा और यहाँ पर बनाया गया है और थोड़ी देर में होगा। और 25 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था जिसमें गंभीर चोट के कारण और ये रिम्स में इलाज के दौरान इसका सर पे गंभीर चोट लगने के कारण इसका देहांत हो गया है और अभी हो रहा है।
फूल किनारे रखिए, ऊपर में फिर डाल दिया जाएगा। और इटा सही है फिर। चलते रहिए। लाएंगे ना गाड़ी कि नहीं? जाएंगे कुछ। एक साथ छोड़ेंगे। आप लोग थोड़ा डाउन करो भाई। रस्सी कम है उन लोग का। नहीं है। थोड़ा सेंटर में है। तालाब का पंचायत काटसा कान पंच मारा काटसा। उठाओ कितने स्टेप है? चलिए हिना हबल में पैसा ठीक है ना मन हड़ो पे हां इधर से खींचो ना, ऐसे ऐसे बाहर करो। गेठी में पकड़ेगा, उधर से हां पकड़ेगा। मर गई नेता को बादल नहीं करूँ जरूरी है। चलिए थोड़ा सा आगे चलिए ना। आप आगे बढ़िए नहीं जा। लेकिन मारा नहीं और होड़ी नहीं इनको आगे जाइए।
हम बेचा देता हाँ बेचा में ना मन मन बेचा आउला ली मन बेचा ली आउला ना मन नहीं मर्जी हसा उमे तो मार नहीं उमे उमे को मानो mas anak kita mau tembone mas ini doa ayo ini jatuh paham jangan beca ikan beca bol abung aing thorin चाहिए अन्य आरो नेता है कहीं चाहिए मैं कहते रहे अतुला तिलकुआ kadang kayu nih kayu मजल करता इनके माला के ताइना का सौगंध जो माला के वो ताइना ये हो बजना ठीक है ये हो बजना लेकिन ये बिना वो सौगंध माला के ताइना मौका में पाई जो मैं का तो कुछ कर दें हिजू गया आयु कर दो आदि का पूरा आशीर्वाद ना हो तो कुछ कर हिजू गया अच्छा मतलब एन निया दो हेन को दो ना दो का हो का ala lesu ukir to ko benda bangala ko auri maja ko kami nado ko fodo gua अच्छा मतलब है है maja है नहीं nange jo ado ए ना दौड़ो रिता जो पारो जो का maja के ना टाइम रो बंद अच्छा मार्ग तो है ठीक